हम लोग 3 बार कर चुके हैं डहरे टिशू। इस बार थोड़ा डिफरेंट करने का सोच रहे हैं। हाँ, और थोड़ा पहले से भी बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं। कि हमारे संस्कृति तो बिल्कुल धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। दूसरों लोगों का बढ़ावा हो रहा है, लेकिन हमारा चले जा रहे हैं। तब एक संगठन बना हमारा बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच। हमारा टुशु परब, हमारा बंधना परब, हमारा करम परब को कोई इस तरह का प्रमोशन नहीं देता है या इस तरह का कोऑपरेटिव मेंटालिटी नहीं प्रदर्शन करते हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है विमर्श न्यूज और मैं हूं आकाश आपके साथ। आपको पता होगा डहरे टुसु पर्व पिछले 3 बार से जमशेदपुर में बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा मनाया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है और इसमें काफी संख्या में युवक युवतियां, औरतें, महिलाएं और साथ में छोटे बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और डांस करते हुए, नृत्य करते हुए, अपनी संस्कृति को दिखाते हुए पैदल मार्च करते हैं। ये मार्च मानगो से साक्षी आमगान तक आमतौर पर जाती है। यह तीसरा साल है डहरे टुसु का यहाँ जमशेदपुर में। इसके बारे में बात करेंगे और साथ में आपको ये भी बता दें कि बंदना पर्व, रैयन पर्व और टुसु पर्व जैसे पर्व कुर्मी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और प्रकृति पूजक इनको का हौसला देते हैं। तो इसके बारे में इनसे बात करेंगे। हमारे साथ काकोली महतो जी हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं। इनसे बात करेंगे कि विभिन्न मुद्दों पर और चर्चा करेंगे और इनसे विमर्श करेंगे। आपका स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले आप बताएं कि इस बार चौथा बार डहरे टुसु मनाया जा रहा है जमशेदपुर में बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा। तो चौथा बार जो होगा किस तरह से अलग होगा और बार से? हम लोग 3 बार कर चुके हैं डहरे टिशू। इस बार थोड़ा डिफरेंट करने का सोच रहे हैं। हाँ, और थोड़ा पहले से भी बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं। इस बार जैसे आपको पता होगा संस्कृति को आगे ले जाने की बात भी होती है इसमें साथ साथ। तो और इसमें किस तरह से अलग अलग तरह के नृत्य दिखाए जाएंगे और क्या क्या संस्कृति दिखाई जाएगी, झलकियां क्या क्या होंगी? हम लोग सोचे हैं कि इस बार हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम है छोटानागपुर का जो हमारा 12 महीना में 13 परब है, उसको हम लोग झांकी का रूप में प्रदर्शन करेंगे। आपसे पूछते हैं कि डहरे टुसु के पहले टुसु पर्व मनाया जाता था, तो कितने सालों से ये जमशेदपुर में हो रहा है? इस बार हमारा चौथा बार है। 3 बार हो चुका है। डहरे टुसु के पहले टुसु के नाम से होता था ना। डहरे मीन्स रास्ता रास्ता और टुशु जो हमारे परब है वो तो है ये है। तो रास्ता में टुशु ये हमारा 2021 में दीपक रंजीत के द्वारा शुरू किया गया है। हाँ, इसका बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का बैनर तले में ये शुरू किया गया है। डहरे टुसु 3 बार हो चुका है, चौथे बार मनाया जा रहा है, तो क्या उत्साह और हौसला दिखेगा आप लोगों के बीच? पहले देखिए हम लोग अपना माने मॉडर्नाइजेशन में, शहरीकरण में और भी जो भी बोलेंगे उसमें हमारा कल्चरल चीज दब जा रहा था। हाँ, मतलब जिन लोग हम लोग पढ़ने के लिए, अर्निंग के लिए बाहर निकल जा रहे थे, उन लोग पर्व त्योहार को मनाने का एक साथ समय नहीं मिलता था। हमारे दीपक रंजीत भाई जो है, एक डहरे टुसु ही सिर्फ नहीं और भी झारखंड का बहुत सारा पुराना संस्कृति को और पुराना हमारे जो चीज इतिहास हमारा दब गया था, हाँ, दबने जा रहा था या दब गया था, वो सबको रेजुविनेट करने का काम कर रहा है। मेरा यह प्रश्न है कि इस पूरे प्रदर्शन और ये डहरे टुसु पर्व के साथ साथ आप अपनी मांगों को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? एसटी से देखिए हमको कभी हटाया नहीं। डिलिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कभी मेंटेन ही हुआ नहीं है। तो हम कैसे डिलिस्ट है? हम तो ऑलरेडी हैं। हमको कहीं मेरा पूछने का ये मतलब है कि टुसु पर्व के माध्यम से, डहरे टुसु मार्च के माध्यम से आप अपने बातों को कैसे आगे बढ़ाएंगे उस दिन? हम सरकार को बार गुहार लगाए हैं। बार हम लोग विभिन्न प्रदर्शन के द्वारा रेल ठेका, डहर छेका, जिगड़ी गिटा गपचन या डहर में जो प्रोग्राम होता है उसके द्वारा बार हमारे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को हम लोग मैसेज भेज चुके हैं कि देखिए हम एसटी से कम हमारा स्टेटस मेंटेन कर दिया जाए। है, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा है, कोई सरकार सुन ही नहीं रहा है। मेरा मांग तो है ये है, लेकिन डहरे टुसु में उसका प्रदर्शन हम लोग कुछ करेंगे नहीं करेंगे ये सोच रहे हैं। अभी तक आज मीटिंग में वो पता चल जाएगा।
अच्छा, ये अगला प्रश्न है कि आप लोग इसमें किस किस तरह के नृत्य दिखाए जाते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं विस्तार से। क्या क्या, जैसे छौ नृत्य भी होता है जैसे। हाँ, छो डांस में सिर्फ ये ही नहीं दिखाया जाता है। हमारा पौराणिक जो अ, आपका पौराणिक कथा है, वो सबको भी प्रदर्शन किया जाता है। हमारा लिवलीहुड को रखा जाता है। हमारा दैनंदिन जीवन यात्रा को रखा जाता है। हमारे संस्कृति और जो भी है हमारा जुड़ा हुआ, वो सबको भी छौ नृत्य का माध्यम से रखा जाता है। फिर पाता नाच है, जावा नाच है, करम नाच है, विभिन्न नाच होता है। दांड नाच है, बाई नाच है। तो इसके साथ साथ अपने आप लोग पारंपरिक अस्त्र शस्त्र को भी लेके चलेंगे नहीं। पारंपरिक अस्त्र शस्त्र को लेके चलेंगे। देखिए इसमें अगर प्रशासन का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा तो जरूर उस सब चीज को लेके भी चलने का कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में कितने लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। देखिए इसमें हमारा बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, जिन लोग कार्मिक सूत्रों में माइग्रेट करके दूसरा जगह में, दूसरा प्रदेश में भी है, उन लोग भी आते हैं डहरे टुसु मनाने। तो ऐसे तो हमारा बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के लोग आते ही हैं। साथ साथ हमारे बिहार में जो भाई लोग काम कर रहे हैं या दूसरा और प्रदेश में जो भाई लोग काम कर रहे हैं, उन लोग भी, भारत का विभिन्न प्रदेश से उन लोग आएगा और हिस्सा लेगा। क्वेश्चन। आखिरी सवाल मेरा ये है कि वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की नींव कहाँ से रखी गई और कैसे ये संगठन बना, इसके बारे में दो बातें बताएं। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच एक बहुत सुंदर उद्देश्य से बना गया है। हमारे शहरीकरण में ऐसा हो गया था कि हमारा लोकल लोगों का कल्चर दबने लग गया था। हर हर मूल्यवासी का जो है, यहाँ का लोकल लोग है, उसका कल्चर दबने ही लगभग चल गया था। आप एक चीज लक्ष्य करके देखेंगे कि छठ होता है तो पूरा माने गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सारे ऑर्गेनाइजेशन रोड साफ करने, तालाब साफ करने, डिफरेंट एक्टिविटीज और करके उन लोग उसको बढ़ावा देता है। छठ हमारा पर्व नहीं है, हम उसको श्रद्धा करते हैं, छठ मेरा पर्व नहीं है। लेकिन इस तरह का हमारा टुसु पर्व, हमारा बंधना पर्व, हमारा करम पर्व को कोई इस तरह का प्रमोशन नहीं देता है या इस तरह का कोऑपरेटिव मेंटेलिटी नहीं प्रदर्शन करते हैं। कोई नहीं, ना टाटा कंपनी करता है, ना दूसरा कंपनी करता है, ना सरकार करते हैं। किसी में थोड़ा सा भी इस तरह का सहयोगिता कभी हम लोग देखे नहीं है। तब हमारे जो शिक्षित वर्ग के युवा लोग आए, देखे कि हमारे संस्कृति तो बिल्कुल धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, दूसरों लोगों का बढ़ावा हो रहा है लेकिन हमारा चले जा रहे हैं। तब एक संगठन बना हमारा बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच, जिसका कर्णधार है दया बनवार का नेतृत्व में वो बना है। लेकिन लीडरशिप में हमारे दीपक भाई भी है, सबको ही है। इसको लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। आखिर में ये पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या अपील है वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के तहत डरे टुसु कार्यक्रम जो होने वाला है, पहले रविवार को होता है जनवरी महीने के, तो इसमें क्या अपील है आपकी लोगों से अपील है, आप लोग जाति, धर्मों, वर्णों निर्विशेष में हमारा त्योहार को समर्थन कीजिए, साथ दीजिए, सहयोगिता कीजिए और इसको आगे लेके चलिए, क्योंकि संस्कृति कोई जगह का पहचान होता है। तो जैसा कि वरिष्ठ वकील काकोली महतो जी का कहना है कि हमारी यह अपील है कि लोगों से, कि हर जाति तबके मजहब के लोगों से, कि हमारे कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाएं, अच्छे से कार्यक्रम हो जाए, इसके लिए पूरी तरह से मदद दें। और प्रशासन से यह अपील है कि कार्यक्रम में हम कोई अड़चन नहीं डालें और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन जो भी है उसको कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाएं। साथ में इनका यह भी कहना है कि हम ये पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोकल कल्चर कहीं ना कहीं खो सा गया था और उस कल्चर को वापस लाने के लिए यह डरे टुसु कार्यक्रम और वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच का शुरुआत किया गया। तो ये भी इनका कहना है। साथ में इनका कहना यह भी है कि परंपरागत नृत्य और परंपरागत पहनावा के साथ साथ ये लोग अब आएंगे और पैदल मार्च करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।